बल्गारिया का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। बल्गारिया का विजिट वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल करना निहायत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़िशान सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जो भी व्लॉग हो, वीजा इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम पर टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे बल्गारिया विजिट वीजा के बारे में कि कौन से प्रोसेस को आप फॉलो करके बल्गारिया का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसका क्या प्रोसेस है और डॉक्यूमेंट्स आपको कहां से ट्रांसलेट करवाने पड़ते हैं जिसकी बेस पर आपका वीजा एक्सेप्ट होता है। आज के इस व्लॉग में सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगर आप बल्गारिया का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको इस वीडियो से मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बल्गारिया कंट्री के बारे में। बल्गारिया शेंजन कंट्रीज में नहीं आता, यूरोप कंट्रीज में बल्गारिया वाक़या है। अगर आपके पास बल्गारिया का वीजा होगा तो सिर्फ आप बल्गारिया ही ट्रैवल कर सकते हैं, आप शेंजन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं कर सकते। बल्गारिया यूरोप के खिते बल्कान में वाक़या है और जिसकी करेंसी है बल्गारियन ल्यो, इसका नाम है उसकी करेंसी का। और देन उसके बाद बल्गारिया का जो कैपिटल है सोफी, इसका कैपिटल का नेम है। और देन उसके बाद बल्गारिया अपने जो बॉर्डर्स है, बॉर्डर्स अपने जो टच कर रहा है, शेयर कर रहा है, रोमानिया, सर्बिया, तुर्की और ग्रीस के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करता है। और अब हम बात करते हैं बल्गारिया का वीजा अप्लाई आप कहां पर करते हैं। बल्गारिया का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट एम्बेसी जाना पड़ता है। इस्लामाबाद एम्बेसी है तो आपको डायरेक्ट एम्बेसी जाना पड़ता है, लेकिन इसमें भी आपको प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप वॉक इन नहीं जा सकते, आपको पहले से प्रॉपर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट आप बुक करते हैं, जिस डेट की आपकी अलॉट हुई होती है आप उस डेट पर जाके अपनी पर्सनल जाकर सबमिशन करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाने के लिए प्रॉपर आपको सारी प्रोफाइल बनानी पड़ती है। प्रोफाइल में से सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसमें आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, उससे आपका पासपोर्ट, आपका आईडी कार्ड, एफआरसी, आपकी 2 पिक्चर्स व्हाइट बैकग्राउंड के साथ और 6 मंथ से पुरानी पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। देन उसके बाद आपके पासपोर्ट की कॉपीज आ जाती हैं, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, आपके सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप जॉब होल्डर है तो आपको जॉब लेटर लगाना पड़ता है, एनओसी लेटर और लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप्स लगानी पड़ती हैं। और अगर आप कहीं से रिटायर्ड हैं तो आपको रिटायरमेंट लेटर और पेंशन बुक की आपको कॉपी साथ में अटैच करनी पड़ती हैं। और अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो फ्रीलांसिंग के लिए आपको एफिडेविट ऑफ फ्रीलांसिंग लगाना पड़ता है। जो प्रॉपर आप स्टाम्प पेपर बनवाते हैं तो उसको एफिडेविट ऑफ स्टाम्प पेपर भी कहा जाता है। उसमें आप फ्रीलांसिंग की प्रॉपर सारी डिटेल्स फिल आउट करते हैं, आप प्रॉपर स्टाम्प पेपर साथ में अटैच करते हैं। देन उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस लेटर एट साइन स्टैम्प के साथ, विजिटिंग कार्ड, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट, टैक्स रिटर्न्स आपके ऑलरेडी लगे हुए होते हैं, आपकी बिजनेस की स्टेटमेंट चाहिए होती है, लास्ट 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट चाहिए होती है और जो क्लोजिंग बैलेंस है मिनिमम आपका 12 से 15 लाख या 20 लाख आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो और बैलेंस मेंटेन होता हुआ आ रहा हो। देन उसके बाद ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वीजा फॉर्म है, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वीजा कवर लेटर और आपको एक शॉर्ट सा ट्रैवल प्लान भी लगाना पड़ता है। ऐसा बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि क्या इनविटेशन लेटर लगाना जरूरी होता है या नहीं। बल्गारिया का वीजा हासिल करने के लिए आपको इनविटेशन लेटर की जरूरत नहीं होती, आप होटल की बेस पर भी कंफर्म्ड होटल लगा दें तो उसकी बेस पर भी आपको वीजा मिल जाता है, इनविटेशन लेटर की जरूरत नहीं होती। तो ये सारी प्रोफाइल बना के उसके बाद जो स्टेप आता है, प्रोफाइल बनाने के बाद जो स्टेप है उसमें आपको सारी प्रोफाइल ट्रांसलेट करवानी पड़ती है। पाकिस्तान से भी इसकी फाइल ट्रांसलेट हो जाती है, लेकिन वो फाइल सम टाइम एक्सेप्ट नहीं होती क्योंकि पाकिस्तानी जो इसको गूगल से ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, तो फाइल आपके एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो सब प्रॉपर आपको जो सारी प्रोफाइल है आपको बल्गारिया से ही बल्गारियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवानी पड़ती है। ऑथराइज्ड जो ट्रांसलेटर्स हैं वहां से प्रॉपर अपनी सारी प्रोफाइल आप ट्रांसलेट करवाते हैं। लेकिन इससे पहले यह है कि आप प्रॉपर अगर वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें, क्योंकि इस टाइम पर जो अपॉइंटमेंट है कम से कम 2 से 2.5 महीने बाद की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। बहुत सारे लोग इससे एक मिस्टेक ये करते हैं कि अपनी सारी प्रोफाइल बना के सारी प्रोफाइल शेयर कर देते हैं बल्गारिया में, वहां से ट्रांसलेट होके आ जाती है तो उसके बाद वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। जबकि इससे पहले आप ये करें कि प्रॉपर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें,
अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद प्रॉपर उसके बाद आप सारी फाइल बल्गारिया में शेयर करके वहां से ट्रांसलेट करवा लें। आप DHL के थ्रू प्रॉपर करवा सकते हैं, TCS के थ्रू भी प्रॉपर। इसमें डिफरेंट कोरियर सर्विसेज हैं जो आपको प्रॉपर फाइल ट्रांसफर करती हैं। तो आप बल्गारिया से अपनी फाइल ट्रांसलेट करवाते हैं। अगर आपकी फाइल ट्रांसलेट नहीं हुई तो आपके डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट नहीं होते। जब आपकी फाइल ट्रांसलेट होकर आती है तो आप एम्बेसी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट और टाइम आपसे कोई 2 से 4 क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, कोई आपसे इंटरव्यूज की सूरत में क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। उसमें आपके जाने की रीजंस, आप वापस पाकिस्तान आएंगे, सॉलिड रीजंस आपको बतानी पड़ती हैं, ड्यूरेशन ऑफ स्टे और होटल बुकिंग के बारे में आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो देन आपकी वहां पर प्रोफाइल सबमिट हो जाती है। प्रोफाइल सबमिट होने के बाद इसमें आप फीस सबमिट करवाते हैं और देन उसके बाद इसका प्रोसेसिंग टाइम स्टार्ट हो जाता है। बल्गारिया का जो विजिट वीजा प्रोसेसिंग टाइम है 3 वीक्स इसका प्रोसेसिंग टाइम है। तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपका डिसीजन होके आपको पासपोर्ट वापस मिल जाता है, या तो आपका वीजा अप्रूव्ड हो जाता है या आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। तो 3 हफ्ते के अंदर ही आपके पासपोर्ट का डिसीजन हो जाता है। और अब हम बात करते हैं अगर आप वीजा अप्लाई करें तो कौन सी मिस्टेक्स नहीं करें। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप मिस्टेक करते हैं, पाकिस्तान से अपनी फाइल को आप ट्रांसलेट नहीं करवाएं, प्रॉपर अपनी प्रोफाइल आप बल्गारिया से ट्रांसलेट करवाएं। और देन उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप अपनी फाइल बल्गारिया में शेयर करके वहां से ट्रांसलेट करवाएं। ऐसा नहीं है कि पहले आप फाइल ट्रांसलेट करवा लें और उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करें, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और आपको अपॉइंटमेंट भी बहुत लेट उस टाइम पर मिलती है। तो इससे पहले आप अपनी जो फाइल है आप उसकी अपॉइंटमेंट बुक करें और देन उसको आप ट्रांसलेट करवाने के लिए बल्गारिया में शेयर करें। और थर्ड नंबर पर आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे। ड्यूरेशन ऑफ स्टे आप 7 to 8 डेज का अपना ड्यूरेशन ऑफ स्टे रखें। प्रॉपर एक शॉर्ट से ट्रैवल प्लान लगाएं, कवर लेटर लगाएं और देन जो आपकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन होती ही आ रही हो तो आपके वीजा लगने के चांसेस अच्छे हैं। बहुत ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ स्टे ना रखें और जब आप प्रॉपर फाइल फिल कर रहे होते हैं, आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन फिल आउट कर रहे होते हैं, कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन फिल आउट ना करें और कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल में अटैच ना करें। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप बल्गारिया का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो हमने सोचा एक वीडियो बना के अपने यूट्यूबर्स के साथ ये सारी चीज शेयर कर दी जाए कि आप बल्गारिया का वीजा किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। और आखिर में आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में जरूर कहा कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम किस कंट्री के विजिट वीजा, वर्क वीजा या अपॉइंटमेंट के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करें। या तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, इस्लामाबाद न्यू चौक हमारा ऑफिस है। तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।